जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. एजुकेशनल सिस्टम। तो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप लोग अगर ध्यान से करिएगा तो आपका परीक्षा बहुत अच्छे से बीतेगा और आप लोग हिस्ट्री में 50 से 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है अगर आप लोग 30 क्वेश्चन को अच्छे से कर चुके होंगे तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन का आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन वीवीआई है। और यह क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा कहीं भी क्वेश्चन बैंक में कि यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन 1905 में, 1906 में, 1866 में, 1919 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। आप लोग देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका हुआ है, आपको यहाँ याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आप वीवीआई क्वेश्चन इसको मानिएगा और याद कर लीजिएगा कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है। ऑप्शन ए मोनिया, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो महात्मा गांधी का नाम है बचपन का वो मोनिया है, आपको यहाँ याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। हमारा ऑप्शन नीचे है, कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पर देखिए 582 ईस्वी में, 1885 ईस्वी, 1993 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1902 ईस्वी में, आपको यहाँ याद रखना है। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत या काल के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए आद्य ऐतिहासिक, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ताम्र युग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सिंधु सभ्यता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो 5वें नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ। ऑप्शन ए 1922, 1916, 1921, 1853 ईस्वी में। जो मोहनजोदड़ो है यह 1922 ईस्वी में खोजा गया था। तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। आपको यहाँ याद रखना है, पाकिस्तान में यह स्थित है मोहनजोदड़ो। और किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है, आपको यहाँ याद रखना है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब छठे नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। छठे नंबर क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। आपको याद ना होगा तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लें। यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो करो या मारो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था यहाँ पर। तो करो या मरो का नारा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद। तो करो या मारो का नारा हमारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यहाँ आपको याद रखना है। और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था, आपको यहाँ याद रखना है। 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, 30 जनवरी। और इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है।
जो महात्मा गांधी है इनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपको याद रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, यहाँ आपको याद रखना है। जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं यह आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था और 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया था हमारा चंद्रशेखर आज़ाद ने। अब 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी रोमियो एंड, अब तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राष्ट्रीय गुरु थे। अब 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1832 में, 1942 में, 1915 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, 1942 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी के आंदोलन किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, आपको याद रखना है, गांधी के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि संविधान किसने लिखा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से बोर्ड परीक्षा में कि संविधान किसने लिखा, आपको यहाँ बताना है संविधान किसने लिखा। तो ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद। तो जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। यह जो नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाना जाता है। जो हमारा राजेंद्र प्रसाद है यह प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, आपको यहाँ याद रखना है। 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी नेपाल में। जो हमारा यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है इनका जन्म बिहार में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए 10 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि भगवान बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया गया था। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया था? यहाँ पर भगवान बुद्ध का पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया था, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए नागपुरी में, ऑप्शन बी भोजपुरी में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था वह पाली भाषा में दिया गया था, आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और किसके शासनकाल में दिया गया था? तो पहला उपदेश उदयन के द्वारा दिया गया था, यहाँ पर आपको याद रखना है, उदयन के द्वारा दिया गया था पहला उपदेश, आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कि सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मोहन मेगास्थनीज, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी इतिसिन और इनमें से सभी। जो सेलुकस निकेटर है उसका जो राजदूत था यह मेगास्थनीज था और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है, हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, आपको यहाँ याद रखना है। सेलुकस निकेटर की पत्नी थी हेलेना और हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था, यहाँ आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कही थी कि तुम मुझे खून दे और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह बात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था।
आज़ादी के समय 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आपको यहाँ तक याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आपको यह याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आपको याद रखना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सफ़र करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने, नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनकी स्थापना सिंगापुर में किया गया था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, ये राखादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन यहाँ पर 1921 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। जो राखादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, आपको यहाँ बताना है। सिंधु नदी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किस जिला में है? तो लड़काना जिला में है। किस राज्य में है? तो पाकिस्तान में है। हो गया आपका। लोथल कहाँ स्थित है? आपका यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। लोथल किस राज्य में है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ याद रखना है कि लोथल जो हमारा है वह कहाँ पर स्थित है। यह भारत में स्थित है, लेकिन भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, और ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर बंगाल में। तो जो हमारा लोथल है वह गुजरात में स्थित है, आपको यहाँ बताना है। आपका गुजरात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, आप लोग इसके आंसर दे सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन सी डी मेसोपोटामिया। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वह मोहनजोदड़ो था। आपका ऑप्शन नहीं है, इसमें गलत हो गया है, ये आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, मोहनजोदड़ो। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किए गए थे? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किए गए थे? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, 19 जुलाई 1956 ईस्वी को। तो जो भारतीय संविधान था वह 1950 ईस्वी को लागू किया गया था 26 जनवरी, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग आज़ाद दिवस मनाते हैं। और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यहाँ आपको याद रखना है। अब हम लोग का 20वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, यहाँ आपको बताना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। जो भारत में मुगल वंश के संस्थापक हैं वह कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। मुगल वंश का संस्थापक भारत में है, जो 1526 ईस्वी में युद्ध किया था और पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था, आपको यहाँ याद रखना है। 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था, आपको यहाँ बताना है। 261 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में, 192 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। जो 261 ईसा पूर्व में हमारा
कलिंग का युद्ध हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध का जन्म है। और 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु है, आपको याद रखना है। अब चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आपको यहाँ बताना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। 540 ईस्वी में हुआ था महावीर का जन्म। और 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 23 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों को किस लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर धातु हो जाएगा हमारा, धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। और चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन की छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, जयप्रकाश नारायण। जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण किया था, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ याद रखना है। अब हमारा है यहाँ पर छात्र आंदोलन किसने किया। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो छात्र आंदोलन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन भारत में कहाँ किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन भारत में कहाँ किया था। ऑप्शन ए हमारा बिहार, ऑप्शन बी पड़ी पंजाब, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा, आपको यहाँ याद रखना है। और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए भी अर्जुन को, भीष्म को, भीम को और अभिमन्यु को। तो गंगा पुत्र के नाम से हम लोग भीष्म को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हमारा 26-27 नंबर क्वेश्चन कि आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, आपको यहाँ याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 का क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी दिल्ली बिहार से, कर्नाटक से। जो 1857 की क्रांति थी वह मेरठ से शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। और 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था, आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, आपको याद रखना है। 1914 से 1918 ईस्वी तक, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है। जय हिंद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरा चैनल है आर के जी एजुकेशनल सिस्टम, ये आपको याद सब्सक्राइब कर देना है। जय भीम, जय भारत।